फॉर रियल न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो दिल्ली पुलिस ने आपके 17 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा जो प्रोफेसर आनंद कुमार है उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। बता दें आपको कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी मुख्यालय पर हुई घटना की निंदा की है और कार्यकर्ताओं से हिंसा न करने की अपील की है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय मोदी को पीएम मान चुका है, इसीलिए गृह मंत्रालय शिंदे की नहीं सुन रहा। हम लोगों को इस सब चीज के लिए तैयार रहना है, लेकिन मेरा अभी भी ये रिक्वेस्ट है जो मैंने कल रात को बोला था कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल हिंसा नहीं करनी। कल मेरी नॉलेज में आया कि हमारे एक आध कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने शायद रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है। उसके लिए कल भी मैंने माफी मांगा था कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूँ कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है। नहीं, हमारे तो 17 लोगों के खिलाफ इन्होंने मामला दर्ज करने का काम किया है, जिसमें शाजिया, मैं और प्रोफेसर आनंद कुमार, इनका नाम भी शामिल है। क्या दुनिया इस बात को यकीन करेगी कि प्रोफेसर आनंद कुमार जो देश के इतने बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, वो वहां पे दंगा फैला रहे थे, और नलिन कोहली जो डंडा लेके बाहर आए हैं, और हमारे कार्यकर्ता शैलेंद्र को जिन्होंने पीटा है, जिनके सिर पे चोट लगी है, आर्मी में जो भर्ती हुए थे और कल सारे मीडिया ने उनको देखा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल दिल्ली की पुलिस जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के इशारे पर और उनसे आदेश ले रही है। वो देश के होम मिनिस्टर, देश के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से आदेश नहीं ले रही। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आनंद कुमार का कहना है कि आप कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया गया है। किसी को अच्छा नहीं रहा है, इनका भी अच्छा नहीं रहेगा। हमारे साथ 10 औरतें एक छोटे से कमरे में 32 आदमी औरत बंद किए गए, न उनको खाने पीने को दिया गया, न रजाई कंबल दिया गया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से सामान आया तब जाकर के वो कुछ कर पाए। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। बीजेपी मुख्यालय पर हुई तोड़फोड़ के बाद सियासत अब गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। अब आप डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो होम मिनिस्टर के सामने करो और किसी तरह के सामने करो। आपने जाकर पार्टी ऑफिस के सामने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया, आपने ईंट फेंका, पत्थर फेंका, आपने उसको दीवारों को चढ़कर अंदर घुसने के लिए कोशिश किया। ये तो सारे आज वीडियो में उपलब्ध है। और जब पुलिस आई और उन्होंने वाटर होस चलाई तो उन्होंने उसके ट्रक के ऊपर चढ़ करके उस वाटर होस को उल्टा चलाया। ये तो इंटरफेरेंस विद पुलिस से तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। देखिए, ये जो जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये माओइज्म का जेंटल फेस है। जिस तरह से अनार्की, अराजकता के माध्यम से ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये बहुत खतरनाक मानसिकता है, ये फासिस्ट मानसिकता है। और इस मानसिकता के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी ताकतों के साथ मिल करके ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के षड्यंत्र के हिस्सेदार, भागीदार बन गए हैं। ये आयोजित अराजकता था, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो तुरंत हजारों एसएमएस भेजे गए और एक साथ ही अलग अलग स्थानों पे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल तक हमें ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनके कार्यकर्ता और नेता तुरंत पहुंचे बीजेपी कार्यालयों के बाहर। तो इसका मतलब क्या है? ये माओवादी सोच है, अराजक सोच है। आम आदमी पार्टी और उनके नेता अराजक मानसिकता के हैं। ये धरना प्रदर्शन में बांधते हैं, लोकतंत्र में नहीं। कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने गुजरात में केजरीवाल से हुई पूछताछ पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ की भी निंदा की है।